हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं सीखेंगे। इसके पहले हमने फिनाल की बनाने की विधियां या अल्कोहल के बारे में कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज भी आप महत्वपूर्ण रिएक्शन सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला बच्चों, अमोनिया के साथ क्रिया। सबसे पहले आप थोड़ा सा अमोनिया ले लो और फिनाल ले लो। फिनाल का सूत्र होता है बच्चों C6H5OH। ये आपका सिंपल दिख रहा है, ठीक है, फिनाल है। अमोनिया को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों HNH2, क्योंकि ये आपका NH3 है। अब जब इसके रिएक्शन कराओगे तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ये OH है, इस H के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, पहले तो आप समझो H2O बना लेगा। बचेगा C6H5NH2 प्राथमिक एमीन, और प्लस H2O, तो प्लस H2O कर दो आप, प्लस H2O कर दो तो ये बाहर हो गया। अब थोड़ा समझो, यदि आ गया कि फिनाल की क्रिया अमोनिया से करो तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो होती है बच्चों ZnCl2 जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में लगभग उच्च ताप पर। यदि आपको टेम्परेचर मालूम ना हो कि 300 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों आप लोग सीधा लिख देना उच्च ताप, और जैसे दाब नहीं मालूम है तो उच्च दाब लिख दो, सीधा फंडा। तो इस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो फिनाल की क्रिया हमने करा दी बच्चों किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो OH यहां से विस्थापित हुआ, H के साथ जुड़ा तो क्या बना लिया, H2O बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब जैसे इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें, जैसे हमारे पास ये फेनिल ग्रुप होता है, सबको पता है बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फेनिल ग्रुप हो जाता है, और OH जुड़ जाता है तो फिनाल है। इसकी क्रिया हम अमोनिया से करा रहे थे NH3 से, तो वही सेम चीजें लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का तरीका बदल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग, किसके उपस्थिति में, ZnCl2, एवं उच्च दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है, उच्च दाब पर। तो उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए वही चीज, यहां से एक OH को उठाएगा और H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फेनिल ग्रुप है, इसके साथ आपका NH2 जुड़ गया एमीन, साथ में आपका यहां से H और OH निकला, H2O के रूप में हो गया। तो आप चाहे इस रिएक्शन को लिखें बच्चों, चाहे आप इस रिएक्शन को लिखें, दोनों सेम है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक भी रिएक्शन लिख दो काफी है। मैं दोनों स्टेप में इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी पेपर में आपको ऐसा लिखा मिल जाए और मान लीजिए बीच का कुछ अपूर्ण हो, बोलेगा अभिक्रिया को पूर्ण करो, तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे सर ये कैसा हो गया, या कि हम कुछ इस प्रकार से पढ़ा दिए, आपके टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो फिर बोलोगे यार हम दोनों में डिफरेंस है, हम क्या करें, यूट्यूब वाले सर से पढ़ें कि हमारे जो ऑफलाइन के टीचर है वो सही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर हमारे टीचर दूसरे मेथड से पढ़ा दिए, अब हम क्या करें। बच्चों कोई भी मेथड हो, नंबर कटने के किसी भी मेथड से चांस नहीं होते, आपको बराबर अंक मिलेंगे। आप चाहे हमसे पढ़ रहे हैं या हमारे मेथड को फॉलो कर रहे हैं, या आप अपने ऑफलाइन के टीचर जी से पढ़ रहे हैं उनके मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं, तो आप बराबर लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो पहला क्रिया हो गया बच्चों हमारा अमोनिया के साथ क्रिया हुआ था। तो अमोनिया के साथ हमने क्रिया कराया था, तो आपका प्राथमिक एमीन बना, इसे हम बोलते हैं एनिलीन, इसे हम नाम देते हैं एनिलीन। तो ये हमारा एनिलीन है दोनों, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2, या बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हो सीधे नाभिक से तो आपका एनिलीन कहलाता है। अब इसी के नाम से एक बुकरर अभिक्रिया हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया था, इसके जगह हम केवल उत्प्रेरक चेंज कर दें, अमोनियम सल्फेट ले लें, कुछ भी नहीं है, अमोनियम सल्फेट ले लें या अमोनियम बाई सल्फाइड ले लें, जो भी इच्छा हो आप ले सकते हैं। अमोनियम सल्फेट ले लें, NH4SO4 है ना, NH2 NH4 का होल ट्वाइस SO3, ये आप बाई सल्फाइड ले लें, और चाहे अमोनियम
सल्फेट ले लें, जो भी आपको लेना है। ठीक है, दोनों पर बच्चों अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। अब यहां पर उत्प्रेरक चेंज होने से आपकी अभिक्रिया का नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा अभिक्रिया चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ही डिफरेंस और कुछ नहीं। मैंने कहा ये मेरा फिनाल है, इसकी क्रिया हम अमोनिया से ही करा रहे हैं। देखो बच्चों ये फिनाल है, इसकी क्रिया हम अमोनिया से ही करा रहे हैं, NH2। बस इसमें थोड़ा सा उत्प्रेरक चेंज है। अब देखिए जो हमारा विस्थापन होगा सेम अभिक्रिया होगी। देखो यहां से NH3, अमोनिया का सूत्र NH3 ना होता है, अमोनिया का सूत्र NH3 ना होता बच्चों, ये चीज है। तो आपका यहाँ पे NH2 ही जुड़ेगा। ठीक है, NH2 ही जुड़ेगा। अब यहां पर ये उत्प्रेरक थोड़ा सा चेंज था, जैसे अमोनियम बाइसल्फाइड NH4 का होल ट्वाइस बाई है SO3, और बाकी उत्प्रेरक आपका चेंज हो गया और लगभग टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहां पर H2O निकला है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाए बच्चों बुकरर अभिक्रिया, बुकरर अभिक्रिया। ठीक है, बुकरर अभिक्रिया। तो यहां पर नाम से अभिक्रिया है, बुकरर साहब ने दिया था कि हम अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं। पहले स्टेप में ZnCl2 जिंक क्लोराइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और दूसरे में हमने अमोनियम सल्फेट ले लिया या अमोनियम बाइसल्फाइड ले लो, इसके उपस्थिति में क्रिया करा दें तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है OH समूह और आपका एनिलीन बनता है प्राथमिक एमीन। देखो पहला हमने कहा अमोनिया के साथ क्रिया, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनाल की अमोनिया के साथ क्रिया कराने से एनिलीन बनता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से OH जो है एक H को उठाकर H2O बना लिया, NH2 यहाँ पे जुड़ गया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है बच्चों। ओके बच्चों, आगे देखिएगा बुकरर अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में फिनाल को जली अमोनियम सल्फेट या अमोनियम बाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, तो भैया फिनालिक समूह का विस्थापन एमिनो समूह द्वारा हो जाता है, मतलब OH समूह का विस्थापन हो जाता है किसके द्वारा, NH2 समूह द्वारा। ओके, तो दो अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, साथ में हम यदि बुकरर अभिक्रिया की बात करें तो बुकरर अभिक्रिया भी ये कंप्लीट हो चुका है। अगला है जिंक के साथ आसवन। बस जिंक के साथ क्रिया करा दोगे आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। देखो सेम प्रोसेस बच्चों, सेम, बहुत ही साधारण है। हमने कहा भाई ये C6H5OH ये हमारा फिनाल है, और भाई जिंक के साथ हमने क्रिया करा दी। जिंक से हम ZnO डायरेक्ट लिख दिए तो गलत हो गया ना, चलो फिर से कराते हैं। C6H5OH ये हमारा फिनाल है और इसकी क्रिया जिंक के साथ कराई, मतलब जिंक के साथ आसवन कराई। तो बस कुछ भी नहीं करता बच्चों, ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक है ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ZnO बनाता है। तो बचेगा क्या आपका C6H6 हो जाएगा, क्योंकि एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस ZnO हो गया। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। चाहे हम इस प्रकार से लिखेंगे तो भाई साहब ये हमारा फिनाल हो गया, OH जुड़ा है, जिंक के साथ हमने क्रिया करा दी तो बस कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को ले लिया तो ये हमारा बेंजीन बन गया, ये बेंजीन। अब कहोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ गया, इसी कार्बन के साथ छिप गया है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप हाइड्रोजन लिख भी सकते हो तो भी वो बेंजीन है, यदि छिप जाए ना दिखे तो भी वो बेंजीन है, क्योंकि हर एक कार्बन, बेंजीन रिंग में क्या होता है, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो सीधा बच्चों हाइड्रोकार्बन बनता है, मतलब बेंजीन बन जाता है। ये बेंजीन है हमारा। ठीक है, बस सिंपल है। आसवन मतलब गर्म कर दो भैया तो आसवन हो जाता है। चलिए अगला नंबर बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपसे नहीं बन रहा है तो अभी समझ लो RMgX। R जहां पे क्या हो जाता है, आपका एल्किल ग्रुप हो जाता है। Mg आपका हो गया मैग्नीशियम, और X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु में भी आप ले सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। तो इससे हो जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो सीधा इससे क्रिया कैसे पूछा जाता है कि फिनाल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ। नाम से पूछा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिनाल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सबसे पहले आप समझो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या, RMgX। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है बच्चों, पहले स्टेप में तो ये समझो। जहां पर R क्या है, R आपका एल्किल ग्रुप है। R आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, पहले स्टेप में ये समझ लिए। X क्या है, हैलोजन परमाणु है। क्या बच्चों, हैलोजन परमाणु। ठीक, जैसे
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन परमाणु हैं। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो क्या होता है? अब कुछ भी तो दे सकता है ना भाई। आ गया मान लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फिनाल के साथ कराओ, तो फिर क्या होगा? देखिए हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं, एक एग्जाम्पल आपको समझा देंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम ऐसा बना दें तो ये भी हमारा फिनाल ही है और इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान क्या होता है? आर, आर मतलब जैसे हमारा एल्किल ग्रुप हो गया, फिर Mg, X के जगह हम I कर देते हैं। X मतलब हैलोजन परमाणु, कोई भी हैलोजन परमाणु ले सकते हो ना। तो सीधा ये योगात्मक अभिक्रिया पूरा का पूरा जुड़ जाता है। पूरा का पूरा कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ पाएगा ना, सीधे जब कुछ निकलेगा तभी तो जुड़ेगा। तो योगात्मक अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है यदि इसके साथ जुड़ जाए तो क्या बना देगा? मीथेन बना देगा। सिंपल है, मीथेन बनाएगा। और बचा क्या बच्चों? ये हमारे पास यदि फिनाक्सी की बात करता हूं, फेनिल समूह के साथ ऑक्सीजन बस जुड़ा है तो इसको बोलते हैं फिनाक्सी। ठीक है, क्या बच्चों? ये फिनाक्सी। ठीक है, इतना क्लियर? ये फिनाक्सी हो गया और इसके साथ आपका Mg जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका Mg I है तो I रहेगा। तो ये हो जाएगा फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। इसके जगह और भी आप दूसरा है ना, जैसे यहां पर कोई ग्रुप ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर लिया था मेथिल ग्रुप, इसके जगह बच्चों आप ले सकते हो एथिल ग्रुप। जैसे देखिएगा ये आपका C6H5OH, ये आपका तो फिनाल हो गया। ठीक है, अब इसके जगह मैं चेंज कर रहा हूं। चेंज कैसे कर रहा हूं यहां पर देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। C2H5 एथिल ग्रुप ले लिया बच्चों, क्योंकि RMgX, अब इसके जगह मैं ले लेता हूं क्लोरीन। अब क्या बनेगा भाई? चेंज कर दिया ना, तो क्या बनेगा? तो भाई ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H6 बना लिया। ये आपका हाइड्रोकार्बन है, वो मेथेन बना था, इस बार एथेन बन गया। क्या बन गया बच्चों? एथेन बन गया, सीधा फंडा। अब क्या बचा? इस Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन C6H5, और बच्चों आपका क्लोरीन ही है। यहाँ की इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि आपका C6H5O है फिनाक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के फलस्वरूप उत्पाद हम प्राप्त कर सकते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है घुमाकर कि क्या होता है जब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया फिनाल से कराई जाती है। देखो ना, नाम से कैसे पूछ देगा भाई, क्या होता है जब? बताओ, अब कंफ्यूजन हो गया। क्या होता है जब? क्या होता है जब एथिल, यहां मेथिल है ना, तो मेथिल की जगह एथिल बोल देगा। एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया फिनाल से कराई जाती है। या क्या होता है जब फिनाल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है? फिर आप वहां पे कंफ्यूज होंगे ना। तो चीजें क्लियर है बच्चों? अब तो नहीं होंगे ना। चलिए अगला नंबर हम पढ़ेंगे एस्टरीकरण, मतलब इस फिनाल से हम एस्टर कैसे बना सकते हैं। और एस्टरीकरण हम दो प्रकार से अभिक्रिया से बनाएंगे, एक तो अम्ल क्लोराइड से और एक तो अम्ल एनहाइड्राइड से। इसके पहले भी हम एस्टिल क्लोराइड की क्रिया कराया था बच्चों, आप लोगों को पता होगा, शायद पता हो एल्कोहल में, और नहीं पता तो आज सीख जाओगे। जैसे यहां पर आपका फिनाल है, वहां पे आपका एल्कोहल था, तो सिमिलर अभिक्रिया थी। अब अम्ल क्लोराइड जैसे एस्टिल क्लोराइड CH3COCl होता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है एस्टिल क्लोराइड। और एस्टिल एनहाइड्राइड या एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस। हम दोनों चीज समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के समझने की कोशिश करें। ट्राई करेंगे तो सब कुछ बनेगा, और नहीं करेंगे तो खत्म कहानी। जैसे बच्चों हमारा होता है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसका नाम बच्चों एसिटिक अम्ल, ठीक, ये चीज तो आप समझिए। अब इससे मैं कह दूं कि भाई OH निकालकर Cl जोड़ दूं तो बनेगा CH3COCl। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या बच्चों? एसिटिल क्लोराइड, इसी से हमने प्राप्त किया है क्लोराइड। और बच्चों यदि हम इसको इस प्रकार CH3CO दो मान लीजिए हम ले लेते, जैसे देखिएगा ना CH3COOH है
CH3COOH है। अब H2O निकाल देना चाहता हूं, H2O निकाल देना चाहता हूं, तो देखो जरा CH3CO यहां भी, CH3CO यहां भी, तो होल ट्वाइस हो गया और ये ऑक्सीजन दोनों के साथ बंध बना लेगा। तो इसे बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड और इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। मतलब एसिटिक अम्ल से ही दोनों प्राप्त होते हैं, एक तो एसिटिल क्लोराइड और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं से हम प्राप्त करते हैं, इसीलिए एसिटिक अम्ल से ही इनका नाम है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। हम आपको इस वीडियो में कितना मतलब अंदर तक पढ़ा सकते हैं, ये चीज हम उस चीज को टारगेट में रख के चलते बच्चों की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और बोर्ड एग्जाम के लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। हम अभी भी आपको बताते हैं नीट या आईआईटी के लेवल का हम नहीं पढ़ाते, इसलिए हम कोशिश इतना ही करते हैं कि यदि कोई कमजोर बच्चा भी 12th लेवल की तैयारी करने आया उसको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला तो बने, तब तो आप पढ़ पाओगे कि अम्ल क्लोराइड से क्रिया कैसे होगी और आपका एनहाइड्राइड से क्रिया कैसे होगी। यदि आप यही चीज नहीं सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो क्रिया कराता हूं और समझिएगा, मेन तो क्रिया ही होता है सर, बाकी तो सब ऐसे ही है। यदि क्रिया बन गया तो सब कहानी बन गया। ठीक, चलिए क्रिया कराते हैं। हमारे पास फिनाल है। फिनाल तो सबको पता है कि सर आप इसको खड़ा ना करके इस बार सुला दो। ये लो भैया सुला दिया हमने, और ये हमारा फिनाल है, OH जुड़ गया। अम्ल क्लोराइड से क्रिया कराओ। अम्ल क्लोराइड मतलब CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। अब देखिएगा ये कैसे अब क्रिया होता बच्चों, जब टूटेगा तो H पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ ही जुड़ सकता है और बाकी तो कुछ हो नहीं सकता है। सही है कि नहीं? तो यहां पर क्या बचेगा, एक आपके पास बेंजीन रिंग है भाई, चलो सर, और क्या है, और क्या है, और क्या है, कुछ नहीं है सर, लेकिन ये तो है ना हमारे पास, ये हमारे पास है ना COOCH3, ये हमारा फेनिल और ये हो जाएगा एसीटेट, CH3COO एसीटेट तो होता है, तो ये बन गया फेनिल एसीटेट। क्या बच्चों, फेनिल एसीटेट। क्या बना, फेनिल एसीटेट। अब जैसे यहां पे और क्या बना, H और Cl, HCl बाहर निकल गए, दोनों कहां चले गए, सैर करने चले गए। विद्यालय के सामने एक छोटा सा ढाबा है जहां पर खाना खाने गए हैं दोनों मित्र। अब चलिए भाई अगले स्टेप में एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र, ये एस्टर है भाई, ये एस्टर का फॉर्मेट, फेनिल, यदि मैं यहां पे कहूं तो फेनिल एसीटेट है ये। ठीक, अब जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इस बार क्या होगा सर, कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे दिख ही नहीं रहा इस H को ले जाने के लिए, तो एक काम कराता हूं, ये कुछ इस प्रकार से है। CH3CO अभी मैं बताया था ना, ये दो हैं और बीच में किसके साथ बन बनाया, ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका एक टूटेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकअप हुआ ना, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव, तो बना देगा CH3C, ये बचा ना CH3COO, तो ये बचा ये भी आपका CH3COO और H के साथ ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव चार्ज के साथ रहेगा ना। ठीक है, तो और ये जो बचा ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग इस ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ेगा, तो वही सेम ये हो जाएगा COO और ये CH3। तो देखो जरा, ये एक भाग हमारा अम्ल बन गया और ये देखो फेनिल एसीटेट है, ये फेनिल एसीटेट, क्योंकि ये फेनिल ग्रुप है, CH3COO ये आपका एसीटेट ग्रुप बनाता है। ठीक बच्चों, ये चीज हो जाता है। तो दोनों अब क्रिया आप देख लो, एक तो हमने क्रिया करा दी है एसिटिल क्लोराइड से, एक एसिटिक एनहाइड्राइड से। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराओ, यदि आ जाए अब क्रिया क्या होगा जब फिनाल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है, क्या होगा जब, तो फिर तो बनेगा ना, क्या होगा जब फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाए। अच्छा, एक और अब क्रिया समझो, क्या होगा जब फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराई जाए। अब कहोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, हम कैसे समझे सर, ये हम नहीं कर पाएंगे।
बहुत आसान है बच्चों, सब कुछ करना सीखो, सेम रिएक्शन आप लोग सीख लिया करो। अब यहां पर आप देखना, ये हमारा OH है, बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है। बाकी भाई यहां H पॉजिटिव टूटेगा और Cl निगेटिव जब अलग हुआ तो प्लस और माइनस HCl चले गए मामा जी के। अब यहां पर क्या बचेगा, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहां पे ऑक्सीजन आई है, चाहे आप कार्बन जोड़ो ऑक्सीजन, कुल मिलाकर दिखने में वही, लेकिन बंध जो ऑक्सीजन से बना है, और बाकी आपका CO है ही है, और इधर आपका ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा C6H5। तो भाई साहब या कुछ इस प्रकार से C6H5 COO C6H5 ये आपका बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका फेनिल, ये फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, ठीक है, फेनिल बेंजोएट, इसका नाम बच्चों फेनिल बेंजोएट। क्या है, फेनिल बेंजोएट। क्या बच्चों, फेनिल बेंजोएट। अब क्रियाएं करा रहा हूं, आपको भटकना नहीं है, बस आप लोगों से एक उम्मीद छिपी रहती है बच्चों कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, जितना कोशिश हो सके बच्चों हम आपके लिए हेल्प करते हैं, बस आप भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए निरंतर और ऐसे मोटिवेशन के साथ साथ हम कार्य करते रहें। अगला अभिक्रिया बच्चों PCl5 से क्रिया करा दो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। क्या होता है जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, हमने अल्कोहल की क्रिया कराई थी तब भी हम बताए थे कि फिनाल में भी हम बताएंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। जब हम PCl5 से क्रिया, नाम लिखो और आप लोग कराओ फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया। नोट्स बना रहे हो ना बच्चों, नहीं बना पा रहे हो तो अभी भी नोट्स ले लो, कांटेक्ट नंबर है 9685299149। नंबर क्या है, नोट कर लिया आपने, 9685299149, 9685292949। हमारे ऐप से भी नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। फिनाल की क्रिया बच्चों PCl5 से कराते हैं, तो हमने इसके पहले आपको कराया था, ठीक है भाई, हेलो एल्केन में भी ये PCl5 की क्रिया हुई थी, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना था, और एल्कोहल में भी हुआ था, फिनाल में भी हो रहा है, सब में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ही बनता है। हेलोएरीन बनाने में, हेलो एल्केन बनाने में, सब में मैंने पढ़ाया था, क्योंकि जैसे ये फिनाल है ना, फिनाल देता है हेलोएरीन, ठीक है। अब जैसे एल्कोहल होता, मान लीजिए ROH होता, तो ये हेलो एल्केन देता। इन दोनों को एक साथ लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि PCl5 कैसे क्रिया करता है, तो दोनों यहां पे रिवाइज हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हमेशा बच्चों यहां से OH निकलता है और एक क्लोरीन जुड़ता है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बना लिया, तो ये हेलोएरीन है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। बाकी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ये तो आप लिख ले, है ना, लिख लो भैया, ये सब में बनेगा। तो 3 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन यहां बिक गया, बाकी एक H बचा तो HCl के साथ संगे बना लेगा। ये हमेशा हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ाया, सॉरी हेलो एल्केन के बनाने की विधि में पढ़ाया, हेलोएरीन के बनाने की विधि में। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यहां पर देखो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, इस बार RCl हो जाएगा, बाकी ये P जो है POCl3 बना लेता है, और बच्चों आपका H जो है Cl के साथ HCl, मतलब ये आपका फिनाल का रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ये एल्कोहल का रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और इसी अभिक्रिया को हम हेलोएरीन बनाने की विधि में पढ़े हैं, हेलो एल्केन बनाने की विधि में पढ़े हैं। मतलब एक ही अभिक्रिया बार बार रिपीट होता है, इधर उधर से कहीं ना कहीं से अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखा करो, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई अभिक्रिया को रिलेट करके पढ़ो, कि इसको हमने कहीं और पढ़ा था। अब लोगों के मन में डाउट हो जाता ना कि सर आ जाएगा तो कौन सा लिखे, भाई चाहे आप वहां पे आ जाएगा कि हेलोएरीन बनाने की विधि में, तो आप इसी को लिख सकते हैं। हेलो एल्केन के बनाने की विधि में, तो ये आपका हेलो एल्केन है, R की जगह कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जैसे आप मेथिल जोड़ दो, एथिल जोड़ दो, है ना, प्रोपिल जोड़ दो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। और बच्चों यहां पर ROH, यहां पर R की जगह आप जब आप एल्किल ग्रुप चेंज करोगे तो यहां भी चेंज हो जाएगा, बस बाकी हेलो एल्केन बन जाएगा, यहाँ पे हेलोएरीन बन जाएगा। और फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आज पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। बट आप लोगों से बार बार विनती यही है कि बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरी कंप्लीट कराई जाएगी,
इसकी रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, इसलिए आप लोगों को पूरा लंबी चौड़ी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना भी पड़ेगा। और जैसे लीवर मान नाइट्रोसो अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रीमर टीमेन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, इधर उधर भटक नहीं पाओगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहें, हम आपके लिए साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।